संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सर्व संतों की जय हो। सतनाम साहेब। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, महाराज नहीं, मंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। खाक बसुंडी जी बोले, हे गुरु जी, मानसिक रोग सबसे बड़ा है ये। मुंह में व्यक्ति रोता कसमसाता रहता है। आगे पूछते हैं, गुरु जी वायु रोग क्या है? काक बसुंडी जी जवाब देते हैं, हे गुरु जी, तमाम मन की इच्छाएं कामनाएं ये वायु रोग है। एक इच्छा पूरी होती है, तृष्णा साथ में आ जाती है, दूसरी इच्छा को जन्म दे देती है। ये वायु रोग है। फिर पूछते हैं, सबसे बड़ा धन क्या है? गुरु जी पूछते हैं, सबसे बड़ा धन क्या है? नहीं, सबसे बड़ी हानि क्या है? काक बसुंडी जवाब देते हैं, हे गुरु जी, मनुष्य तन पाकर जो प्रभु भक्ति का धन नहीं कमा सका, सबसे बड़ी हानि कर गया। सबसे बड़ी हानि है मनुष्य जन्म खो गया। मनुष्य तन पाकर प्रभु भक्ति का धन नहीं कमा सका, सबसे बड़ी हानि हो गई। फिर पूछते हैं, सबसे बड़ा धन क्या है? आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान, परमात्मा के नाम की कमाई और भक्ति धन सबसे बड़ा धन है। सहजो सब जग निर्धन धनवंतानी कोय,
धनवंता सोई जानिए, जागर सत नाम धन होए। बहन सहजो बाई अमरलोक की संत हुई हैं। वह फरमाती है सहजो सब जग निर्धना। सहजो बाई कहती सारा जगत निर्धन है, सारे गरीब हैं, यहाँ कोई अमीर नहीं है। धनवंता सोई जानिए, जागर सत्य नाम धन होए। धनवान केवल वो है सत्य नाम की पूंजी जिसके पास है, नाम की कमाई है, वह धनवान है। ये प्रश्न सुन के गुरु जी संतुष्ट हो गए। हे ऋषिवर, बहुत भ्रम, बहुत प्रश्न, बहुत शंकाएं मेरी दूर हुई हैं, ऐसा आया है। एक संत जी की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। बहुत ऊंची श्री वाणी है, बहुत भेदों से भरी है। ध्यान से सुने भाई, मनन करें, विचार करें, निंद्रा आलस्य को त्याग दें। बहुत भेद भरे हुए श्रीवाणी में। उसमें फरमाते हैं संदेशा संत फकीरों का, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संतों का पहला हेला है, यह मानुष जन्म दुहेला है। संतों का पहला हेला है, ये मानुष जन्म दुहेला है। यह हरि दर्शन की बेला है। यह हरि दर्शन की बेला है। नहीं जन्म अकारथ जाएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। दूजा संदेश सुनाते हैं, गुरु सत्संग सार बतलाते हैं। दूजा संदेश सुनाते हैं, गुरु सत्संग सार बतलाते हैं। दूजा संदेश सुनाते हैं, गुरु सत्संग सार बतलाते हैं। गुरु पूर्ण भेद बताते हैं। गुरु पूर्ण भेद बताते हैं।
बिना ज्ञान गति नहीं पाएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा, संदेशा संत फकीरों का। तुम्हें याद कोई दिन आएगा, तुम्हें याद कोई दिन आएगा, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। अब तीजी बात पर गौर करो, अंदर है ज्योति ध्यान धरो। अब तीजी बात पर गौर करो, अंदर है ज्योति ध्यान धरो। गुरु परम प्रकाश लखाते हैं, गुरु परम प्रकाश लखाते हैं। बिना ध्यान गति नहीं पाएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा, संदेशा संत फकीरों का। तुम्हें याद कोई दिन आएगा, तुम्हें याद कोई दिन आएगा, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। अब चौथा संदेश सुनाते हैं, अंदर है अमृत पान करो। अब चौथा संदेश सुनाते हैं, अंदर है अमृत पान करो। गुरु अमृत बूंद चुआते हैं, गुरु अमृत बूंद चुआते हैं। बिना पिए गति नहीं पाएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा, संदेशा संत फकीरों का। तुम्हें याद कोई दिन आएगा, तुम्हें याद कोई दिन आएगा, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संत जी की श्री वाणी आई है, उन्हीं की दया से मैं चलो कहते हैं इसका अनुवाद कर लेते हैं। संदेशा संत फकीरों का, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। कब? जब दुखी होंगे तब, या मौत आएगी तब याद आएगा कि वो सही कहते थे। हम गए, हमने सुनी, विश्वास नहीं किया, हमने विचार ही नहीं किया, हमने वैसे ही बातें गंवा दी। जवानी के जोश में, ऊंचे पद के जोश में, माया अच्छी थी, धन ज्यादा रखा था, उसी नशे में हमने उनकी बात को अनसुनी कर दिया, फिर पछताएंगे। सार छुपा हुआ है, ध्यान से सुन लो। संतों का पहला हेला है, ये मानुष जन्म दुहेला है। दुर्लभ, कठिन से कठिन
मिलने वाला तन मनुष्य का है। क्यों है ये? एक लाइन में जवाब दे रहे हैं, यह हरि दर्शन की बेला है, नहीं जन्म अकारथ जाएगा। परमात्मा के दर्शन करके, उसकी भक्ति करके, उससे मिलने का मौका है। बाकी कर्म, 5 कर्म पशु और मनुष्य में समान है। ध्यान से सुन लो। भूख वो भी मिटाते हैं, मनुष्य मिटाता है। निंद्रा वो भी लेते हैं, निंद्रा मनुष्य भी लेता है। नंबर 3, बाल बच्चे पैदा वो भी करते हैं, मनुष्य भी करता है। नंबर 4, रहने के लिए घोंसला हो चाहे गुफा हो वो भी बनाते हैं, मनुष्य मकान बनाता है। 5वां, मृत्यु का भय पशुओं को भी है और मनुष्य को भी है। ये 5 बातें समान हैं। अंतर है एक बात का, 84 के जीव प्रभु भक्ति नहीं कर सकते, गुलाम है वो, गुलाम योनि को प्राप्त हो गए। बहुत लोगों ने भ्रमित कर रखा है कि फला फला पशु या पक्षी या फला परमात्मा को प्राप्त हो गए। झूठी कल्पनाएं हैं सारी की सारी। सर्व ग्रंथों ने, सभी ने एक मत होकर के बोल रखा है कि ये असली तन मनुष्य का है जहाँ पर वो भक्ति होती है, अन्य कोई तन नहीं है। फरमाते वो दूजा संदेश सुनाते हैं, सत्संग सार बतलाते हैं। सत्संग का सार क्या है? सुनना है, सुन लो। न कथा है, न कीर्तन है, न नाचना है, न गाना है, कोई मनोरंजन नहीं है, सीधा ही आत्मा का विषय है। मन काल ब्रह्म का अंश है, संतों को पता है। केवल मन चाहता है मनोरंजन, नाचना गाना, खेलना कूदना, समय पास करना। आत्मा नहीं चाहती इनको, आत्मा केवल परमात्मा को चाहती है। सत्संग का सार क्या है कि परमात्मा के दर्शन कर लो, फिर मिल लो, फिर उसके हो जाओ, जो सबका पिता है। ये कह रहे हैं, सत्संग सार बतलाते हैं, गुरु पूर्ण भेद बताते हैं। बिना ज्ञान गति नहीं पाएगा। आत्मज्ञान मिलेगा तो आत्मज्ञान की गति में चले जाएंगे हम। तीसरी बात पर गौर करो, अंदर है ज्योति, ध्यान धरो। ब्रह्म ज्योति हमारे अंदर है। सुनना है, सुन लो अच्छे से। सनातन पूरा है, कंप्लीट है, पुरातन है, सनातन है, सच्चा है। पहले क्या रहा? ऋषि मुनि संत क्या करते थे? आज्ञा चक्कर में ब्रह्म ज्योति का दर्शन करते थे। वह कठिन था, हर कोई कर ही नहीं सकता। क्या किया मनुष्य ने? मनुष्य का शरीर एक मंदिर है, इस मंदिर को स्वयं परमात्मा ने बनाया है माता के गर्भ में। माता केवल अपना भोजन करती है, अपने बच्चे को एक टुकड़ा भोजन का नहीं दे सकती। वहाँ पे ध्यान से सुन लो, वहाँ खुद मालिक ने बैठ के इसका निर्माण किया है। सारी शक्ति वहाँ दी, सारा भोजन दिया, वहाँ पर विकास हुआ। 9 महीने के बाद हम बाहर आए। बाहर आते ही भोजन माता की छाती में दे दिया, दूध दे दिया, हमें पहले दे दिया। अंदर थे, उसने खिलाया पिलाया। बाहर आए तो माता में शक्ति दे दी, सब दे दिया उसने तो हमें। तो गुरु पूर्ण भेद बताते हैं ना, वो ब्रह्म ज्योति का दर्शन कराते हैं। ब्रह्म ज्योति का दर्शन करने का अधिकार है। मनुष्य शरीर एक मंदिर है। ब्रह्म ज्योति इसमें देखते थे, ये कठिन हो गई तो मनुष्य के शरीर के आधार पे बाहर मंदिर बनाए, देवालय बनाए, उसमें हमने जोत जलाई, दीपक जलाया। जिस मंदिर में दीपक नहीं जलाएंगे तो आरती नहीं कर सकते,
पूजा सफल नहीं है सनातन में। बिना दीपक जलाए कोई पूजा नहीं होती। ध्यान से सुन लो, वह अखंड नहीं है। अपनी आज्ञा चक्कर में अखंड ज्योति है, ब्रह्म ज्योति है। वहां ब्रह्म ज्योति नहीं है, वहां ज्योत हमने जलाई है। अंदर वाली ज्योति परमात्मा ने जला रखी है, कोई खंडित नहीं कर सकता। शरीर को छोड़ देगी तो भी ज्योति है, शरीर के भीतर बैठी है तो भी ज्योति है। सुनना अब अच्छे सुन लो। खेचरी मुद्रा से अमृतपान क्रिया होती है। जिह्वा हमारी उल्टी करके ब्रह्मरंध्र से जुड़ती है। देखा होगा ना बच्चे का, आगे मस्तक के ऊपर बिल्कुल पतली चमड़ी होती है, कई बार हिलती है, फटक फटक करती है, कई बार देखा होगा। माता के गर्भ में बच्चे की जिह्वा उल्टी होती है, और हमारा जो है ना नाभि में सिर के साथ सीधा कनेक्शन जुड़ा होता है, और नाभि में आकर के हम जुड़ते हैं, और नाभि से सारी शक्तियां सूक्ष्म बच्चे को मिलती हैं। ब्रह्मांड से बच्चा जिह्वा जुड़ता है। जब हम बाहर आते हैं 9 महीने के बाद, दाई जो होती नरस होती है, जिह्वा को सीधी कर देती है। कहते जाला निकाल दिया, जाला कुछ नहीं होता मुख में, जिह्वा को सीधा कर दिया उसने। क्यों था? वो जिह्वा ब्रह्मांड से जुड़ के ऊपर मारे अमृत टपकता था। वो अमृतपान क्रिया से पूरी बॉडी को ताकत मिल रही थी अंदर। और योगी लोग भी जिह्वा को बोलते खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा लगा करके महीनों तक वो बिना खाए पिए समाधिष्ठ हो जाते थे। गुरु अमृत बूंद चुवाते हैं, बिना पिए गति नहीं पाएगा। अमृत अंदर है, ज्योति अंदर है, अखंड गायत्री मंत्र हमारे श्वासों में है। अंदर कठिन है, बाहर आसान है, बाहर निकाल लिया, फिर बाहर से क्या मिलेगा? सुनना है, कथा कर लो, कीर्तन कर लो, पाठ कर लो, क्या है वो? सुनना है, ध्यान से सुनो। दीपक की महिमा गाने से, दीपक का पाठ करने से अंधकार दूर नहीं होता। पानी की, जल की महिमा गाने से प्यास दूर नहीं होती। भोजन की महिमा गाने से भूख दूर नहीं होती। और धन की आरती करने से कभी धनवान नहीं बनता गरीब आदमी। प्रैक्टिकल है अंदर, अंदर प्रैक्टिकल है। वो वेदी गुरु जनाता है, दिखाता है, बताता है, मिलवाता है। फिर क्या मिलेगा उसके मिलने से? सुनो, लोक लाहूं परलोक निभाऊं। दोनों जहां की शक्ति मिलेगी हमें। इस जहां के भी काम करेगा मालिक। अमरलोक लेके जाएगी ना सुरती को, वहां के भी काम करेगा। सुनना है, सेंटर है, केंद्र है, राज्य है, भारतवर्ष है। मोदी साहब आज प्रधानमंत्री हैं, उसका शासन हरियाणा में भी है, सभी प्रांतों में है, सेंटर में भी है, और दोनों जगह कार्य कर रहा है। और मुख्यमंत्री केवल अपने प्रदेश में। ध्यान से सुन लो, केवल अपने प्रदेश में 28-30 मुख्यमंत्री बन जाओ, फिर प्रधानमंत्री के बराबर तो नहीं हो सकते वो। ध्यान से सुन लो, देवों की भक्ति कर लो, ये छोटे हैं, शक्ति थोड़ी है इनमें। प्रधान की करो, स्वयं सत्य पुरुष परमात्मा की करो, जो दोनों लोकों में लोक लाहूं परलोक निभाऊं, इस लोक में सहायता करेगा, आगे हमारा मार्ग प्रशस्त करेगा। ऊंची भक्ति है वो। सुनना है और ध्यान से सुन लो। हिमालय में अग्नि लग जाए असंभव है, ये भी हो सकता है। सूर्य के प्रकाश को अंधकार खा जाए, नष्ट कर दे, हो नहीं सकता। मान लो हो सकता है। पानी के मथने से घी निकल आए, कभी नहीं होना, मान लो हो सकता है। रेत के पेलने से शायद तेल निकल आए,
होता नहीं, मान लो हो सकता है। तुलना की जा रही है। बिना शब्द भेदी गुरु के आत्मज्ञानी नहीं बन सकते, परमात्म ज्ञानी नहीं बन सकते हम, ये शर्त है, नहीं बन सकते। शब्द भेदी गुरु है उसका नाम पूरा, शब्द परमात्मा है, सुरत आत्मा है। सूरत शब्द योग नानक जी महाराज ने कह रखा है, जैसे जल बिच कमल निराले मुर्गा भी नैसाने, सूरत शब्द भवसागर तरिए नानक नाम बखाने। नानक जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं, उन्हीं के नाम के गुरुद्वारे हैं। हम वहाँ भी जाते हैं, मत्था टेकाते हैं, उन वाणियों को सुनते हैं, उनको जानते नहीं हैं वाणियों को, उन वाणियों को हम जानते नहीं हैं। जब जानते नहीं तो मिलता भी कुछ नहीं हमने। यह आत्मज्ञान, आत्मा में समाहित होने जाने वाला ज्ञान। और सुनो ध्यान से भाई, जितना समय यहाँ लगाया है ये तुम्हारा जमा हो गया, 2 घंटे 1.5 घंटा ये भक्ति में जमा हो गया। काल कौन है? समय। समय चल रहा चक्की की तरह। 2 घंटे समय में दयाल की भक्ति के जमा हो गए हमारे, इनको कोई नहीं काट सकता, ये एक काटे हैं। 2 घंटे काल को हमने खा लिया, समय है काल है। 3 कदम आगे चला 2000 आदमी खा गया फला देश में, थोड़ा और चला समय 5000 खा गया। 1 लाख आदमियों को हर रोज खाता है ये काल। पूरी सृष्टि में ज्यादा कितने खा ले? 1 लाख से कम नहीं खा सकता ये। श्राप है इसको काल को। 1 लाख मनुष्य प्राणी हर रोज खाता है ये समय है, काल है। हमने 2 घंटे जमा कर दिए, हमने काल को काट दिया। 2 घंटे दयाल के जमा हो गए हमारे, ये मिलेंगे हमें, ये भक्ति में जमा हो गए। 2 घंटे संसार में लगाते तो संसार का लाभ मिलता। संसार में लाभ मिल जाए और यहाँ लाभ नहीं मिले, ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ पक्का लाभ है। संसार में कोई ठगी मार ले, कोई जेब काट ले, 100 खतरे हैं, यहाँ तो कोई खतरा ही नहीं है। 2 घंटे सीधे जमा हो गए हमारे, ये भक्ति का अंग बन गया, समाने पर फलीभूत होगा ये। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से पूर्व प्राप्ति की ओर। आज का पड़ा और हम सभी आए, मालिक की दया हुई। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय हो।